जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपसे हम चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव का, जिसको इंग्लिश में हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। कोई भी सरकार का विश्वास लोकसभा में होना चाहिए। अगर लोकसभा में वो बहुमत में नहीं है तो वो सरकार गिर जाएगी। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाता है विपक्ष वाला। अब पक्ष वाला लाना रहता है तो वो विश्वास प्रस्ताव लाता है। अविश्वास प्रस्ताव कब आता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष का कोई सांसद ही लाएगा। तो कोई सांसद इसका प्रस्ताव देता है अविश्वास प्रस्ताव के लिए, उस पर 50 सहयोगों का उसमें समर्थन होना चाहिए, यानी 50 सदस्य होना चाहिए। अभी गौरव गोगोई जी सांसद हैं और आपका कांग्रेस पार्टी का, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य उनके पास था भी। देखे होंगे लोकसभा में सभी लोग खड़ा होकर उनका समर्थन किया। तब इस अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए मान लिया गया है अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा। अब जिस दिन चर्चा के लिए माना है, जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव आया और पारित हुआ, उस दिन से 10 दिन के अंदर उस पर चर्चा होकर मतदान होना है। जब मतदान हो जाएगा तो मतदान होगा। इसमें क्या है, लोकसभा में भी क्या स्थिति है, 545 सदस्य हैं लोकसभा सदस्य। अब इसमें 273 चाहिए सरकार के लिए, बहुमत के लिए क्या चाहिए, 273। तो 331 सदस्य तो एनडीए के पास है, 303 ऑनली खाली बीजेपी के पास ही है। तो इस तरह से उसको कुछ दिक्कत नहीं होगा सरकार पे, मोदी सरकार पर कोई गड़बड़ नहीं होना है। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते अब मोदी जी को या फिर विपक्ष को चर्चा के लिए आना पड़ेगा। चर्चा होगी उस पर 1 दिन 2 दिन, इस तरह से चर्चा होगी। जो करंट मुद्दा है उस पर वो विपक्ष के सांसद वो क्या करना, मणिपुर पे जो इशू है इस पे वो प्रक्रिया नियमावली 267 से चर्चा चाहता है विपक्ष। अब पक्ष वाले जो 176 के तहत चर्चा चाहते हैं, वो एक नियमावली है इसके तहत ये चर्चा, अगर 267 चर्चा होगी तो लॉन्ग टर्म तक चर्चा होगी, उस पर वोटिंग भी होगा। तो इससे बचने के लिए ये शॉर्ट टर्म चर्चा चाहते थे मोदी गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये अलग हथकंडा अपना दिया गया है। अब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा में सरकार को बोलना ही होगा। सरकार पूरी बात को बोलेगी और उसके बाद आगे का चर्चा होगा। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। अब लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है तो किसको क्वेश्चन हमारा आता है तो क्वेश्चन पूछने तो उसको आंसर देना है। तो लोकसभा के ऊपर जिम्मेदार है और इस सामूहिक जिम्मेदारी के लिए परीक्षण होता है और इस परीक्षण के लिए विशेष सत्र बुला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव से ऐसा हुआ है। अब क्या है कि इस प्रस्ताव से चर्चा जब होगा तो उसके बाद मतदान होगा। लोकसभा की प्रक्रिया कार्य नियमावली में नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) तक में इसकी विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन दिया हुआ है। तो अब देखिए 10 दिन के अंदर अब टाइम आ ही गया है, क्या इस पर चर्चा होता है और कुछ जानते हैं हम लोग। पहले बार अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी लाए थे त्रिशूर लोकसभा में 1963 में नेहरू जी के खिलाफ। हालांकि उस समय कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, लेकिन बहुमत था तभी भी वो चर्चा के लिए लाए थे। इस तरह से इस बार भी अब आ गया चर्चा के लिए। अब चर्चा होगी, चर्चा के बाद वोटिंग होगा। वोटिंग में तो विपक्ष रहेगा नहीं, वो तो भाग जाएगा, ठीक है, लेकिन चर्चा इस पर बहुत ज़ोर से होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। राजनीतिक बहुत रोचक मोड़ पे चला गया है।